मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा ये आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 का, पेज नंबर 89 पे। इन द स्काई। बेटा इस चैप्टर में हम लोग स्काई के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स आसमान के बारे में पढ़ेंगे। यू ऑफन हियर अबाउट स्पेसमैन एंड स्पेस क्राफ्ट। डू यू नो वॉट इज़ द स्पेस। बेटा आपने स्पेसमैन और स्पेस क्राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, बट क्या आपको पता है स्पेस क्या होता है? द रीजन बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड स्पेस। बेटा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके पीछे का जो रीजन है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। द पीपल हु गो इनटू द स्पेस आर कॉल्ड स्पेसमैन। और वो लोग जो स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? स्पेसमैन। दे ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट इन द स्पेस। और वो किस में ट्रैवल, जिसमें वो ट्रैवल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस क्राफ्ट। आवर यूनिवर्स इज़ अ वास्ट ओपन स्पेस विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एज मैटर और एनर्जी। बेटा हमारा जो यूनिवर्स है ये इतना बड़ा स्पेस है कि इसमें सब कुछ आता है, मतलब वो भी जो मैटर की तरह के रूप में हमारे सामने है या फिर वो जो एनर्जी की फॉर्म में है। आवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। और हमारा अर्थ भी क्या है? इसी यूनिवर्स का एक पार्ट। अब आता है द सोलर सिस्टम मीन्स सौर्यमंडल। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द प्लैनेट्स एंड द मून। बेटा सोलर सिस्टम में क्या क्या है? हमारा सन, प्लैनेट्स है ना, मीन्स ग्रह और मून। सबसे पहले द सन। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स अस लाइट एंड हीट। बेटा जो हमारा सन है वो क्या है? वो गैसेस का एक बहुत बड़ा सा बॉल है जो कि हमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी देता है। इट इज़ अ स्टार। ये क्या है? एक टाइप का स्टार है। इन फैक्ट इट इज़ द नियरेस्ट स्टार इन कंपैरिजन टू द अदर स्टार्स इन द स्पेस। और दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन ये जो है वो सबसे पास वाला स्टार है। नेक्स्ट है बेटा आपके प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज़ विच मूव अराउंड द सन। बेटा प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड में मूव करते हैं। दे डू नॉट ट्विंकल एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। बेटा वो चमकते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। बट दे बाउंस बैक द लाइट ऑफ द सन। लेकिन जो सन की लाइट उस पर पड़ती है उसको वो बाउंस करते हैं, मीन्स उससे वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो दिखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। बेटा सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8, मीन्स 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। कौन कौन से? मरकरी, ये देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न जो कि अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग्स हैं, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट पार्ट है आपका वो है मून। द मून इज़ अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बेटा जो मून है वो एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड उसी तरीके से मूव करता है जैसे कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और इसे हम अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। सैटेलाइट मीन्स जो किसी प्लैनेट का रिवोल्यूशन करे। इवन अदर प्लैनेट्स हैव मून्स विच रिवॉल्व अराउंड दैम। और दूसरे प्लैनेट्स के भी अलग अलग मून्स होते हैं जो कि उनके अराउंड मूव करते हैं। सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून और सैटेलाइट्स। कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जिनके मतलब एक से ज़्यादा मून प्रेजेंट हैं। बट आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट द मून। लेकिन हमारे अर्थ पर सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ रॉकी। बेटा मून की जो सरफेस है वो कैसी है? रॉकी मीन्स पथरीली है। इट हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज। उसमें माउंटेन्स भी हैं और वैलीज भी हैं। बट देयर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन इट। लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है? हवा और पानी नहीं है। देयरफॉर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन इट। इसीलिए वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर इंसान या कोई भी जीव जंतु नहीं होते हैं। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट। उसकी अपनी लाइट भी नहीं होती है। जो सन की लाइट उस पर गिरती है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें वो दिखता है। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको अपने होमवर्क में रीड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।